तो 36वां नंबर प्रश्न में ध्यान से देखिएगा। 36वां नंबर प्रश्न में देखिए, त्रिज्या, स्पर्श रेखा और बाह्य बिंदु से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझिए कि कैसे प्रश्न रहेगा। एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक, त्रिज्या मान लीजिए O है और ये P है, यहाँ पे A है, और ये ऐसे करके यहाँ पे त्रिज्या, और याद रखिएगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का कोण बनता है, और सबसे लंबी दूरी केंद्र और बाह्य बिंदु के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये इनमें से 3 भुजा है। देख लीजिए OB, ये 3 भुजा है, OP, OB और PB, ये 3 भुजा दिया हुआ है। ठीक है, 1, 2 और 3, तो 2 भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा गायब कर देगा। कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा और तीसरा गायब कर देगा। तो आपको ये फॉर्मूला पर बना करके और लगाना है। इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। ठीक, अब यहां पे समझिए, जब भी हम लोग OB, ये सबसे बड़ी रेखा होती है, सबसे बड़ी भुजा, और इसी को हम लोग कर्ण कहते हैं क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा जो है सो कर्ण कहलाएगा। तो OB बराबर जब भी निकालेंगे तो सिर्फ ये, जब इसको निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, याद रखिएगा। बाकी OP जब भी निकालेंगे तो बड़ी भुजा में छोटी भुजा को घटाएंगे, बड़ी भुजा तो OB है, तो OB का स्क्वायर माइनस PB का स्क्वायर। ठीक, और PB निकालने के लिए कहेगा तो अंडर रूट OB का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। ये चीज आपका ये याद रखिएगा कि इस तरह से हम लोगों को निकालना है। तो 36वां नंबर प्रश्न इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से समझिए, OB में प्लस OP। ठीक है, हाँ, 37वां नंबर प्रश्न में है एक्सरसाइज 12.2 का, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर मेरा दिया और पहला, दूसरा, तीसरा। तो बुक देख लो कहाँ है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 12.2, तो बुक हमें दें और इसमें से देखें 12.2 निकाल। देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना होगा कि त्रिज्यखंड का, इसके बारे में भी बताएंगे कि इसका कैसे होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 बटा 360 और पाई का मान 22/60 और आर मेरा है 6×6, 6×6। ठीक है, अब यहाँ 1 0 और ये 6 36 और ये कट जाएगा। तो अब ये दोनों को गुना करेंगे, 12 और 1 13 और बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया अंतर। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया आपका पहला नंबर। ठीक है, ये दूसरा इसी का हो सकता है, ये नहीं, ये कुछ में छोड़ करके एक ये कुछ दे कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिधि, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 22। तो याद रखिए 2 पाई r बराबर 22, तो 2 × 22/7 और गुने r बराबर 22। ये 22 कट जाएगा और यहाँ पे देखिए
2r बराबर 7 हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 7/2। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो एक फॉर्मूला वाला भी वीडियो में पूरा बना देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटा 4, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 4, और पाई r का मतलब हो गया 7/2 और 1/4। ठीक है, ये 7 कट जाएगा, ये 11 बन गया। 11 से 77 बटा यहाँ हो जाएगा 11 से 77 और 4 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन घड़ी की सुई वाला। ठीक है, ये ध्यान से देखें। कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स त्रिज्या मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो r मेरा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से समझें। कह रहा है इस सुई के द्वारा 5 मिनट में, तो इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब समझिए, अगर एक घड़ी है यहाँ पे और ये मिनट की सुई है, तो ये टोटल फिर वापस जो है सो 60 मिनट में एक जगह पे पुनः आएगी, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60, तो कटेगा तो 6 डिग्री का। लेकिन हमको 1 मिनट में नहीं बल्कि 5 मिनट में देखना है, तो 5 मिनट में कितना, तो 6 × 5 यानी 30 डिग्री का। तो थीटा मेरा 30 डिग्री हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल खाली निकाल देना है ऐसा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 और पाई r स्क्वायर। तो थीटा मेरा 30/360 और पाई का मान 22/7 और r मेरा कितना है, 14 × 14। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 1 और 12 दिए 36। ठीक है, और यहाँ पे देखिए काटेंगे हम लोग 6 बार में, तो ये 11 बार में। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर आप और काटना चाहें तो ये 3 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, और बाकी ये 7 और 7 कट जाएगा। अब 14 और 11 को गुना करें तो 4, 5, 1। ठीक है, और बटा 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आइए हम लोग 38वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 38वां नंबर प्रश्न में है, ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज 15.1 से आएगा। ठीक है, तो 15.1 से आएगा, तो आपको सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान में रखना है कि उसका सूत्र क्या होता है और किसको कहते हैं। NE और NS किसको कहते हैं, PE और P0E किसको कहते हैं, ताश वाला में कितने ताश किस तरह के होते हैं। देखिए ताश तो हम भी नहीं जानते हैं, बट कौन सा पत्ता है अगर ये पढ़ने के लिए दिया हुआ है तो वो आपको सीखना ही होगा और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक कैसे याद रखना है। ठीक, जैसे हम याद रखें, हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप भी उसी प्रकार से याद रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले NS कहते हैं टोटल नंबर जितना भी है। अगर सभी गेंद, मान लीजिए कोई गेंद है, 3 काली गेंद, 5 लाल गेंद, 6 सफेद गेंद, तो क्या हो जाएगा कुल मिला करके 3 और 5 8, 8 और 9। उसके बाद ये सभी गेंदों को मिला करके जो बोलते हैं उसको NS कहते हैं। ठीक है,
तो NS बराबर क्या हो गया, टोटल। और NE किसको कहेंगे, तो जिसके बारे में बोला जाएगा। मान लीजिए 3 काली गेंद था, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 3 गो जो काला गेंद है उसकी टोटल संख्या को हम लोग कहेंगे NE, ठीक है। और PE बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS, ठीक है, NE/NS, ये टोटल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अगर ऐसा रहता है तो आप समझिए जो नीचे में होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, नीचे वाला जो है सो हमेशा ज्यादा रहेगा ऊपर वाले से। ऊपर में अगर 3 है तो यहाँ 2 नहीं हो सकता है प्रायिकता में, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कोई भी घटना यानी प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता नहीं होने की घटना दोनों को जोड़ करके 1 होता है इसका मान, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए। और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ पे तो आप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम लोग ताश के बारे में समझते हैं। ताश वाला जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। ताश वाला अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आगे आपका एक नंबर छूट जाएगा, इसलिए ताश वाला के बारे में पहले कि रेड, जैसे हम ये कलर से लिख रहे हैं तो ये रेड कलर है, ठीक है। तो लाल कलर से लिखे जाने वाले होते हैं, लाल कलर से वो 2 तरीके से, 2 वो इसका समूह होता है। आप इसको समझ सकते हैं पान में 13 को पत्ता होता है, ठीक है। और ईंट में भी 13 को होता है। हम लोग पान चबा करके जब थूकते हैं तो वो पान किस कलर का होता है, रेड कलर का। ईंट का कलर किस प्रकार का होता है, वो रेड कलर का होता है। तो इस तरह से याद रखें, ठीक है। और ये जो 13 पत्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक को ए बोला जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद ये सब नंबर लिखा हुआ होता है उसमें, लेकिन हाँ रेड कलर से लिखा हुआ होता है, ठीक है। और जे के क्यू ये भी रेड कलर से लिखा हुआ होता है, लेकिन ये तस्वीर वाला पत्ता होता है। इसको हम लोग फेस कार्ड भी बोलते हैं, इसमें तस्वीर छापा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पान के समूह में 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है। जे का मतलब होता है गुलाम, के का मतलब होता है बादशाह, राजा, और क्यू का मतलब होता है क्वीन, रानी, बेगम, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और सभी में सेम चीज होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। और काला कलर का एक समूह होता है हुकुम का। हुकुम जो होता है ना, ये काला कलर का होता है, काला कलर से लिखा होता है। तो इसमें भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के क्यू। और ये सब तस्वीर इसमें भी छपा हुआ होता है, लेकिन काला साइड से, ठीक है। तो और इसमें जो होता है एक और, वो होता है चिड़ी, चिड़िया, चिड़ी, कुछ भी बोलते हैं लोग, ठीक है। और इसमें भी सेम चीज रहता है। तो टोटल मिला के अब देखिए, इसमें 13 पत्ता हो गए, इसमें 13 पत्ता हो गया, इसमें 13 पत्ता हो गया, और इसमें 13 पत्ता हो गया। तो टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। तो मेरा NS जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और NE, अब NE देखिए PE जब भी निकालने जाएगा तो PE बराबर NE/NS हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर कह दिया कि 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंका गया है, इसमें तस्वीर वाला पत्ता को निकालने की प्रायिकता ज्ञात है। तो तस्वीर वाला पत्ता के गो है, 52 पत्ता में तस्वीर वाला पत्ता कितना है, तो देखिए 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ है, 3 3 6 6 3 9 9 और 3 12। तो 12/52 जो कटेगा वो आंसर हो गया, है ना। अब इसमें अगर कह दिया कि नहीं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस का, ठीक है, लाल रंग का, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6 गो, ठीक है। कह दिया हुकुम का पत्ता निकालने की प्रायिकता कैसी है, तो हुकुम का पत्ता 13 गो है, तो 13/52, ठीक है। इसको इक्का भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको इक्का बोलते हैं, इसको गुलाम बोलते हैं, इसको बादशाह बोलते हैं, इसको रानी बेगम बोलते हैं।
ठीक है, ये चीज याद रखना होगा। तो ये चीज अगर आप याद रखते हैं तो आप, और विशेष प्रायिकता तो आप पढ़ चुके हैं। अब एक एक चैप्टर को बाबू हम तुरंत नहीं कर सकते हैं कंप्लीट, और हाँ, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा मैं हर एक चैप्टर 6 से लेके 10 तक का प्रत्येक का वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी एक स्टूडेंट ने फोन किया, वो बोले कि सर उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्वालिटी थोड़ा खराब है। हम मानते हैं, मेरे पास छोटी मोबाइल है तो क्वालिटी भी खराब ही होगा, लेकिन बहुत जल्द मैं इस क्वालिटी को भी ठीक करूंगा और जहां तक हो सकेगा कंप्यूटर पर बनाने का प्रयास करूंगा। कंप्यूटर पर बनाने से क्या होता है ना, मैं सही ढंग से ठीक से लिख नहीं पाता, और क्वालिटी तो ठीक ही आता है पर ठीक से लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए भी बोर्ड पर बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से कैमरा लेंगे तो आपका क्वालिटी भी बेहतर आ पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अभी एडजस्ट करें तो आपका 38वां नंबर प्रश्न में ये रहेगा, ठीक है। और 39वां नंबर प्रश्न में अपरिमेय संख्या और जो सिद्ध करने वाला है वो तो आप लोग बहुत इजी तरीके से जानते हैं। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। और 40वां नंबर में ग्राफीय विधि के द्वारा हल करने के लिए आएगा ग्राफ, ठीक है। आप लोगों, हम जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि नहीं सर 40वां नंबर या 39वां नंबर क्वेश्चन हमें बता दें, हम उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। 40वां नंबर ग्राफीय विधि आएगा, और ग्राफीय विधि का हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा सकता है। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो वो हम बता देंगे। ग्राफ की विधि में 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा और दोनों इक्वेशन का हल निकालने के लिए, बताने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में।